प्रभु जी जिनको जहाँ जगह मिल रहा है शांति से कहीं भी बैठ जाओ। ये मन देखो यहाँ धूल है, नीचा है, ऊंचा है, क्योंकि ये सब ब्रज रज है। भगवान 11 साल 52 दिन ब्रज में लीला किए हैं। तो यहाँ के कथा थोड़ा सा आपको बता देता हूँ 5 मिनट में। ये है चरण पहाड़ी, खाली सिंगल चरण है यहाँ पे। एक यहाँ थोड़े दूर पर जाएंगे जहाँ से हम लोग का मेन हाईवे से गाड़ी वापस आया, वो से थोड़ा सा 2-2.5 किलोमीटर आगे जाने से एक गांव है पेठेन, वहाँ पर मेन चरण पहाड़ी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस करते हैं तो वहाँ दर्शन करने जाते हैं। वहाँ हाथी का चिन्ह है, बलराम जी का चिन्ह है, कृष्ण का चरण चिन्ह है, गाय का चरण चिन्ह है, हिरण का है, लठिया का है, बंसी का है। सुन रहे सब लोग? हरि बोल। तो उसको जाने के लिए अलग से 1-1.5 घंटा समय चाहिए, अथवा कार्तिक में आएंगे तब वो जाएंगे, क्योंकि वो सब पॉइंट पार्ट बाई पार्ट सब अलग अलग है। तो इसको 1 महीना भ्रमण करने के लिए चाहिए। तो ये संक्षेप में ये नंदगांव के पास में है, इसीलिए हमने सोचा कि यहाँ से आपका यात्रा चालू कराएं। जय हो। यही बाजू में बिंदा कुंड है, जो इस समय 8:30 बजे 7:30 से 8 बजे के बीच में अष्टयाम लीला के अनुसार, जो रासलीला में अष्टयाम लीला दिखाया जाता है ना, जो रासलीला लोग करते हैं, तो सुबह का रासलीला यहाँ होता है। और यहीं से सुगा के रूप में पैसेंजर बन के मैसेज देने जाता है तोता अलग अलग गोपियों को घर में गांव में कि अभी इस टाइम लीला होगा, सब लोग आइए। तो ये चरण पहाड़ी, अब यहाँ के बारे में कहा सुनिए। बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो लगता कि मार के भागोगे क्या। बैठ जाओ, हम जो भी बताएंगे शास्त्र का वो नहीं तरीका। बाथरूम में बैठे वैसे बैठो, बढ़िया से बैठो, कपड़ा गंदा होने के मत। हम तो देखो बैठ गए। तो ये है चरण पहाड़ी। अब सुनिए 5 मिनट चरण पहाड़ी के लीला। आप लोग में से शायद कुछ लोग कथा सुने होंगे, कोई महाराज से, कोई सीनियर डिवोटी से, इस्कॉन से। हमने राधा गोविंद महाराज का शिष्य हूँ और महाराज की कथा सुना हूँ, वही आपको बताता हूँ। तो चरण के बारे में कथा इस प्रकार है संक्षेप में। ऐसे तो 1-2 घंटा किया जा सकता है। कंस रहता था मथुरा में, और नंदगांव में कृष्ण, बलराम, जसोदा मैया ये सब रहते थे यहाँ पर। तो वो ने सोना के रथ दिया अक्रूर जी को। कौन सा रथ दिए? सोना का। सोना का रथ। और अपना रथ, जैसे कोई अपना बहुत प्रिय आदमी कुछ काम को निकलना है या मतलब हासिल करना है तो अपना ही गाड़ी दे देता है ना, ले लो ना, चले जाओ। दूसरे को तो बहाना कर दे। तो उसको मारने का टारगेट था, बहाना था, मेला रखा था, मल जानते हैं ना, वो मथुरा में रखा था। तो सोना के रथ दिया, और अक्रूर जी जब लेके रथ पर बैठ के जब चलने लगे तो उनका मन में आया, ये दुष्ट खल कंस, इसके मन में कैसा आ गया कि मेरे को निमित्त बनाया कि कृष्ण बलराम के लेके आओ, और इसका उद्देश्य क्या हो तो मैं भले भांति जानता हूँ। बाकी जो भी हो भगवान का इसमें भी कुछ रहस्य है, लीला है। भगवान का चरण का दर्शन होगा, अब ऐसे बड़ा हमारा क्या सौभाग्य हो सकता है। हरि बोल। जो आप लोग अभी चरण का यहाँ दर्शन कर रहे हैं। तो रथ पर बैठे मथुरा में और मात्र उसमें रोड नहीं था, जंगल के रास्ता था, कच्चे रास्ता से जाना था। वो जानते हैं रथ था सोने के, तो कच्चे रास्ता से ही लेके जाना था। उस समय हाईवे नहीं था और कोई लाइट फाइट की व्यवस्था। तो ऐसे वर्णन है कि जैसे मथुरा से अक्रूर जी बाहर निकले तो चरण देखते ही रथ से उतर करके दंडवत चालू कर दिया। हरि बोल। दंडवत का मतलब समझते हैं ना? हाँ। डंडा जैसे गिर जाए उसको बोलते हैं दंडवत। हम लोग कहते हैं इस्कॉन में एक फॉर्मूला है भाई, दंडवत न बोल के हरे कृष्ण बोलते हैं। ऐसे नहीं हाँ प्रणाम करो तो खुश रहो, 6 किलोमीटर दूर रहो, ऐसा नहीं। हम लोग बोलते हैं कृष्ण मति अस्तु, आपका मति जो है वो कृष्ण में लगे रहे। तो चरण से उतरे और दंडवत किए। किसका चरण? श्याम सुंदर कृष्ण का। फिर आगे चले, फिर मन ही मन चिंतन कर रहे, तो फिर वहाँ ऐसे करते करते अगर पैदल लगभग 50-60-55 किलोमीटर है मथुरा नंदगांव की दूरी जो है, तो पैदल भी चलेंगे तो हमको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटा में आ जाएंगे। बस वो सुबह से चले थे, शाम हो गया। केवल जहाँ चरण देखते थे वहाँ उतर के दंडवत, फिर उनको चिंतन मनन आनंद लेना माने लगे रहते। तो शाम को जब यहाँ पहुँचे नंदगांव मथुरा से, तो
बाबा से मिले, जसोदा मैया से मिले, सबसे मिले। कथा तो लंबी है। और नंद महाराज को समझा बुझा लिए क्योंकि वो पुरुष है। धीरज धर्म मित्र नारी आफत काल पर रखी हो चारी। ये 4 लोग के आफत काल में परीक्षा होती है। तो नंद महाराज धीरज रखे और उनको समझा बुझा दिए और कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए राजी कर लिए। और वो तो तैयार थे कृष्ण बलराम, और मनाना था जसोदा मैया को और नंद बाबा। तो नंद बाबा तो समझ गए, बाकी जसोदा मैया तो बड़ी दुखी और रोने धोने चालू कर दी। तो ये चरण पहाड़ी के आपको संक्षेप में लीला बताया, घंटा 2 घंटा भी कहा जा सकता है। तो चरण पहाड़ी ये नंदगांव का छोटा सा एक सिंगल चरण है। सामने नंदगांव है, 1 किलोमीटर है यहाँ से, और ये सामने बिंदाकुंड है। तो यहाँ से दर्शन करके हम लोग बिंदाकुंड जाएंगे। बिंदाकुंड की कथा अभी अब बता ही दिया कि सुबह का कथा लीला जो होता है यहाँ होता है। अष्टयाम लीला में जो रास लीला में लोग दर्शाते हैं ना, अलग अलग लीला, कौन सा लीला कहाँ ठाकुर जी करते हैं ब्रज में। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जमुना जो दिल्ली से बह करके वृंदावन होके मथुरा होके आगरा होके इलाहाबाद में जाके मिलती है, तो वृंदावन में 5 वन जो है पूर्वी तट पर है और 7 वन इधर है पश्चिमी तट पर। तो 7 5 12 और इसको द्वादश वन के नाम से जाना जाता है। जो 1 महीना लगता है कार्तिक महीना में, अक्टूबर में घूमने में, जो पूरे वर्ल्ड से भक्त आते हैं वृंदावन में, 14-15 हज़ार भक्त हो जाते हैं। पूरा भक्तों का बाढ़ आ जाता है। जहाँ जाएंगे वहाँ आप एक ग्रुप गया, एक दूसरा ग्रुप आया, आप फिर कदम गए, बिंदाकुंड गए, अशेश्वर महादेव गए, पावन सरोवर गए, सब जगह कोई ग्रुप आ रहा है, कोई जा रहा है मंदिर में, कोई गोरखपुर, कोई मथुरा, कोई नंदगांव, कोई बद्रीनाथ गया है, कोई भोजन थाली गया है। तो उस समय का एक माहौल और एक दृश्य अलग ही छटा बन जाता है, भक्तों का बाढ़ आ जाता है। तो ये हमने आपको संक्षेप में कथा बताया, क्योंकि ज़्यादा कथा लेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब आप लोग यहाँ के बारे में समझ गए होंगे। चरण का महिमा बता दिया। दर्शन भी हम लोग को करना चाहिए, तो कोई मुख से करता है या कोई चरण से। अक्रूर जी चरण बंदन में नवदा भक्ति में अक्रूर जी के नाम आया है। सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वादनम साख्य आत्म निवेदन। तो श्रवण में सबसे पहले नाम आता है परीक्षित महाराज का, वो तो कथा आप लोग जानते हैं। और कीर्तन में आता सुखदेव गोस्वामी का। कीर्तन का मतलब नहीं कि ढोल झाल मजीरा ले लिए और घोड़दौड़ वाले उछाल कूद करे और धूल फेंक दिए। एक ग्रुप आया था अभी 10 दिन पहले उड़ीसा से, तो वो लोग मेरे से पूछे नहीं और रामरती में ले गया। तो उधर देख करके इधर अंदर गए तो बस एक धूल उड़ाने लगे, पूरा वो बना दिए। ऐसा नहीं होता। वहाँ जाओ, वहाँ पहले दर्शन करो, प्रणाम करो, फिर जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, साधु हैं, भक्त हैं, उनके मुख से कुछ सुनिए। सुनने के माध्यम से आप लीलाओं को आनंद ले सकते हैं। हम अपने हिसाब से घूम लिए, वो कर लिए, तो ये तो बाहर के पब्लिक भी आते हैं, मस्तक किए, प्रणाम किए, थोड़ा चाय पी लिए, कोई कुछ और खा लिया, रबड़ी महाप्रसाद खा लिया, बाहर जाके फिर वही बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, तो हाथी स्नान हो जाता है। हम एक बार गए थे बलिया छपरा सीमान कथा करने, तो मैं कथा में बताते कुछ बाल एक लड़की से वो बोली कि हम लोग गए थे वृंदावन में, बहुत अच्छा लगा, ये घूमे हुए। तो मैंने प्रश्न किया कि आपको सबसे मथुरा वृंदावन में घूमे 2-4 दिन, उसमें बढ़िया क्या लगा आपको? तो लड़की क्या बोली मालूम है आपको? वो बोली कि महाराज जी सही बोलूँ, सच बोलूँ? मतलब हाँ बोलिए। बोले हमको लस्सी बहुत अच्छा लगा। तो क्या लस्सी पीने के लिए यहाँ है? अब जरा विचार करो, भगवान का कोई लीला नहीं, कोई धाम नहीं, गिरिराज जी अच्छे ना लगे, कीर्तन ना अच्छा लगे, साधु वैष्णव को नहीं किया, प्रसाद नहीं, तो हमने लस्सी पिया, वृंदावन में बहुत अच्छा लगा। तो लोगों का ये मतलब चेतना, कॉन्शियसनेस, ये बुद्धि ऐसे सीमित हो गया। हम ब्रज में आए हैं, खर्चा कर रहे हैं, समय निकाले हैं, तो भगवान का लीला स्थली पर घूम रहे हैं, तो ठीक से चिंतन करें, दर्शन करें, मनन करें, आनंद लें। और वो आनंद चिंतन कम से कम 6 महीना 1 साल तक मन में छाए रहना चाहिए। कम से कम इतना रूप में होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे बोतल में कुछ डाल दो और निकाल दो तो उसका खुशबू रहता है। तो भले आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि जाना जरूरी है, घर गृहस्थ वाले हैं, बाल बच्चे हैं, धंधा है, दुकान है, बिजनेस है, जाना तो जरूरी है। हम ब्रह्मचारी नहीं हैं, हमारे जैसे कि आप यहीं रह लेंगे, परिक्रमा करेंगे, भजन करेंगे और घूमते रहेंगे।
बाकी इसके साथ साथ जब आए हैं इतना समय निकाल के तो कम से कम 2 दिन 5 दिन 1 हफ्ता रहें तो यहाँ ही सब कुछ रहना चाहिए, मन बुद्धि हर चीज़ में भगवान का लीला। यहाँ पर ऐसा हुआ, वहाँ पर वो खा रहे हैं प्रसाद, भक्त दर्शन, भागवत पढ़ना, कथा सुनना। नहीं तो आप यहाँ घूम रहे हैं और मन आपका वहाँ घूम रहा है तो फिर फायदा नहीं मिलेगा। उससे बेहतर है कि वो वहाँ है, यहाँ के चिंतन कर रहे हैं, है ना। तो घूम के गए हैं या अभी दर्शन करके गए होली में तो वो कहीं महान है। अमेरिका में बैठे हैं बाकी मन उनका वृंदावन में लगा, यानी हम वृंदावन में बैठे हैं और मेरा मन घूम रहा है बिहार में। मेरा तो बोझा ढोना है तो मेरा ये नुकसान हो गया तो दुकान बंद पड़ी है, तो मेरा ये धान कटवाना तो गेहूँ कटवाना। अरे कटवाना वो जब नहीं रहे तो भी कट रहा था और कटेगा, और जब हैं तभी भी। इसलिए मनुष्य को एक बार घर छोड़ के साल में 6 महीना में 2 साल में 5 साल में घर छोड़ के बाहर जाना चाहिए। आप देखो कि आपके नहीं रहने से काम घर के चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये आपका केवल भ्रम है। ये काम चलता है, आप रहो या नहीं रहे। बाप दादा मर गए, आप हवा ले रहे, खा रहे, जी रहे, घर मकान बना रहे, ये जरूरी है। तो हम यही पर अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम अब यहाँ से हम लोग वृंदावन जाएंगे और आप